नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से एक बार फिर जीत दर्ज करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस सीट से अपनी जीत को लेकर पहली बार खुलकर बातचीत की है। न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में अमानतुल्लाह खान ने कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी को भी जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने उनकी राह में कई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन जनता का ऐसा समर्थन था कि वो चुनाव जीत गए। अमानतुल्लाह ने कहा कि दिल्ली में भले ही ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसका असर पूरी दिल्ली में हो रहा था, क्योंकि वो हिंदू भाइयों का ध्रुवीकरण अपने बयानों के जरिए कर रहे थे और बीजेपी का इसको फायदा मिल रहा था। वो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी अगर जीती है तो इसका 99% श्रेय ओवैसी को जाता है। क्या दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी से नाराज थे? क्या पार्टी के खिलाफ एक माहौल था? ये सवाल जब अमानतुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। अपनी ओखला सीट का उदाहरण देते हुए अमानतुल्लाह खान ने कहा कि यहाँ पे 15,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे। जब महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई तो 15,000 फॉर्म भरे और साफ था कि ये 15,000 महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट कर सकती हैं, लेकिन उनमें से 14,000 वोट रिजेक्ट कर दिए गए और बचा सिर्फ 1,000 वोट। अमानतुल्लाह ने दावा किया कि उनकी सीट पर 30,000 वोटों का नुकसान किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दिल्ली में क्या हुआ होगा। पूरी दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां और गलतियां जानबूझकर कराई गईं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी धांधली करने का गंभीर आरोप लगा दिया। इसके अलावा कांग्रेस को भी घेरने में अमानतुल्लाह खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि ओखला में कभी भी गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं आया, लेकिन इस बार मेरी सीट पर राहुल गांधी 2 बार प्रचार करने आए। का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी समझदारी से आज ओखला की सीट को बचाने का काम किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं इस आवाम का कि आज आप लोगों ने जिस अक्लमंदी से, जिस समझ से अपने वोट का इस्तेमाल किया। नहीं तो देखिए, मुस्तफाबाद में वहां ताहिर हुसैन को जेल से लाया, 33,000 वोट उसको मिले। आम आदमी पार्टी के आदिल खान 17,000 वोट से हार गए। इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ाया गया, एक मुस्तफाबाद और एक ओखला। इसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरे दिल्ली का हिंदू भाई संगठित हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार को और सारे नेताओं को हरा दिया। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, जो भाजपा के एजेंट के नाम पर काम करता है। महाराष्ट्र में यही किया, उत्तर प्रदेश में यही किया, बिहार में यही किया, अब दिल्ली में किया। नतीजा क्या हुआ कि इन दोनों को आईटी सेल के जरिए भीड़ दिखाकर, किराए की भीड़ लाकर के वो दिखाता है, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, इस तरह की बातें करता है कि उससे सारा हिंदू भाई एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जो सेकुलर सरकारें हैं, जो सेकुलर पार्टी है, उनका नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हार गए। आपको बता दें कि इस सीट से कांग्रेस ने अरीबा खान को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि मुकाबले में वो 4थे नंबर पर रहीं। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी थे, उनको टिकट दिया गया था। हालांकि वो भी 3रे स्थान पर रहे। दूसरी तरफ ओवैसी ने दिल्ली में एआईएमआईएम के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं ओखला और मुस्तफाबाद की विधानसभा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं।
कि आप तमाम ने मिलकर शिफाउर रहमान के लिए और ताहिर हुसैन साहब के लिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मेहनतें की। मैं तमाम मजलिस के अरकान का, जनाब शिफाउर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का और ख़ास तौर से शिफाउर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का और ताहिर साहब के 20 साला नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का, जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्जर्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम उन्नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ जाती है तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़यादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद में विकास और तरक्याती का काम मुकम्मल हो, वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और हमने मेहनतें की। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेगा और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।